क्या है इस बुक में ऐसा खास जो है ये लाखों बच्चों के पास कि ये बुक आते ही अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे नंबर 1 हो जाती है और बेस्ट सेलर रहती है कई दिनों तक। ये वही बुक है जो 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट की फर्स्ट चॉइस है, जिसको लगभग हर टॉपर ने रिकमेंड किया है। सीजीएल 2023 रैंक 1 ने इसी बुक से पढ़ के बिना किसी कोचिंग के सिलेक्शन लिया है। सीजीएल 2023 रैंक 1 ने भी ये बुक पढ़ी है और अगर आप इस बुक को पढ़ो तो हो सकता है कि अगले रैंक 1 आप भी निकल जाओ। इस बुक में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। शुरू से लेकर आखिर तक की वीडियो को देखना। पहली बात कि ये बुक एकदम स्टूडेंट फ्रेंडली है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है और इस बुक को ऐसे तैयार किया गया है कि जैसे नर्सरी क्लास के बच्चे की बुक होती है ना, बड़ी अट्रैक्टिव सी, पढ़ने में मजा भी आए और कंसेप्ट भी सीख जाए हंसी मजाक में। ध्यान से सुनना दोस्तों मेरी बात। मैं जो बैचेस में पढ़ाता हूं वही हमारी टीम ने, इन सब ने बैठ के जो है 10-12 लोगों ने ये बुक को लिखा है। कई महीने तक इस पे फिल्टर का काम चला है, मैंने इसको प्रूफ रीड किया है, उसके बाद ये बुक फाइनल मार्केट में आई है। गणित का एसएससी, सीजीएल, डिफेंस, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, व्हाटएवर कोई भी एग्जाम हो, ऐसा कोई फॉर्मूला, ऐसा कोई कंसेप्ट, ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक, ऐसा कोई स्मार्ट मेथड, ऐसा कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दुनिया में बचा ही नहीं है जिस छोटी सी पॉकेट बुक में ना हो। ये बुक इतनी फायदेमंद है कि आप इसको चलते फिरते, घूमते फिरते, नहाते धोते, रिक्शा में जाते हुए, लड़ाई करते हुए आराम से इसको पढ़ सकते हो। सबसे पहले जैसे अगर हम इस बुक को खोलेंगे तो दोस्त इसमें यहां पर सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं। जो जो चैप्टर इसमें कवर किए गए, अर्थमेटिक और एडवांस के सारे ही चैप्टर इसमें कवर किए गए हैं। सबसे पहले ज्योमेट्री है, लाइन एंड एंगल। आप देखिएगा कि ज्योमेट्री में पॉइंट, बिंदु क्या होता है, बिंदु की परिभाषा लिखी हुई है पहले इंग्लिश में कि यह एक शून्य आकृति है, शून्य त्रिज्या वाला एक वृत्त है। पॉइंट का डायग्राम भी बना हुआ है ब्रैकेट में। फिर कोलिनियर पॉइंट लिखा हुआ है कि जो बिंदु एक ही लाइन पर हो। इस तरीके से परिभाषा को समझाया गया है चित्र के साथ साथ, ठीक है। पैरेलल लाइन, तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, यहाँ पे हर चीज को बड़े प्यार से लिखा गया है। अगर मैं बात करूं एंगल्स, पहले एंगल्स की परिभाषा लिखी है कि दो रेखाओं के बीच जो झुकाव को कोण कहते हैं। एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सीधा कोण, बुढ़ा कोण, पूरा कोण। फिर एक एक एंगल की परिभाषा लिखी है कि न्यून कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में चित्र बनाया गया है। समकोण त्रिभुज एग्जैक्ट 90 डिग्री का कोण है, चित्र बनाया गया है। फिर अलग से मेरे दोस्तों एक टेबल बना के सभी को एक साथ दिखा दिया जिससे आप उनमें फर्क कर पाएं। मतलब हर तीसरी क्लास का पढ़ने वाला बच्चा भी इस चीज को सीख सकता है, ऐसे समझाया गया है। अगर हम थोड़े ऊंचे लेवल की चीजों पे पढ़ें कि त्रिभुज क्या होता है, तो त्रिभुज की परिभाषा लिखी हुई है, त्रिभुज का डायग्राम बना हुआ है, त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं। फिर त्रिभुज के प्रकार की, त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर कैसे बांटा गया है। भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग, तीनों कोण अलग अलग है, लिखा हुआ है बेटा सामने। हमने चित्र भी इसी तरीके से बनाया कि विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा अलग अलग दिखने में लगे, है ना। ऐसा नहीं कि त्रिभुज बनाया तो रैंडमली जो स्टैंडर्ड फिगर है वो बना दी। समद्विबाहु त्रिभुज में चित्र ऐसा देखने को मिलेगा कि दो ही भुजाएं आपको एक जैसी देखने को मिलेंगी। अपनी मर्जी से आपको सोचने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा दोस्त। तो इसके बाद त्रिभुज के बनने की क्या शर्तें हैं, पहले थ्योरी लिखी है। थ्योरी बच्चा नहीं समझ पाता तो हमने एग्जाम्पल डाले कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 4, 9, 15 हैं तो क्या त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, कारण लिखा है। फिर एक और जैसे एग्जाम्पल डाला है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 10, 17 और x हैं, तो बताओ x की कितनी वैल्यू हो सकती हैं। तो यहाँ पे हर चीज समझाइए कि x का मिनिमम मान क्या होगा, अधिकतम मान क्या होगा, तीसरी भुजा के कितने मान हो सकते हैं, कितने ट्राइंगल बन सकते हैं। थ्योरी समझाने के बाद यहाँ नीचे शॉर्टकट भी लिखा हुआ है कि अगर डायरेक्ट x का मान निकालना है तो शॉर्टकट है 2 गुणा छोटे साइड की गुणा -1। पहले बेसिक कंसेप्ट समझो, फिर उसके बाद शॉर्टकट भी समझो मेरे दोस्तों। उसके बाद हाई लेवल के एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। ट्रिपलेट यहां पे पहले मैंने एक साथ लिख दिए, है ना। फिर ट्रिपलेट के और कैलकुलेटिव बड़े बड़े एग्जाम्पल दिए जिससे बच्चा ट्रिपलेट का इस्तेमाल सीख जाए। किसी भी थ्योरम को समझाने के बाद पहले थ्योरम लिखी गई है, जैसे कोण वाली थ्योरम है
कि त्रिभुज है, त्रिभुज का एक कोण का आंतरिक समद्विभाजक दूसरे का बाह्य समद्विभाजक खींचा, ये कोण आधा होगा, ये 2 थीटा, ये थीटा। फिर उसके बाद देखो एग्जाम्पल है बेटे, तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दूसरी थ्योरम उसका प्रूफ लिखा हुआ, उसका एग्जाम्पल है। तीसरी थ्योरम है, उसका प्रूफ लिखा हुआ है, फिर उसका एग्जाम्पल है। ये चीज हमने नई ऐड करी है, इसलिए तो हम इसको कह रहे हैं कि अपडेटेड है। ये कॉन्सेप्ट किंग वर्जन 2.0 है, और ये मैं इसको लास्ट 0.0 भी कहूंगा कि इसके अलावा अब इसमें कोई अपडेशन की गुंजाइश बची ही नहीं है। आप मार्केट में इस समय फॉर्मूला वाली बहुत सारी बुक हैं, बहुत सारे नोट्स हैं। मैं आपको कहता हूं कि आप सारी 10 की 10 किताबों को सामने रखो, एक एक चीज को, एक एक चैप्टर को मैच करो। कोई भी कंटेंट इसकी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि जो हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं वो बच्चे को देखने को मिला है इस बुक में पहली बार। अब अगर दोस्त हम आगे चले, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, परिभाषा वगैरह तो हर कोई बता देता है, लेकिन सिमिलरिटी किन किन फिगर्स में लगती है वो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा ना। क्लास में पढ़ाते, बुक में तो आपको मिलेगा ही नहीं। समकोण त्रिभुज के अंदर समकोण त्रिभुज हो तो सिमिलरिटी लगेगी, एक त्रिभुज के अंदर एक कोण कॉमन हो, एक बराबर हो, सिमिलरिटी लगेगी, है ना। 2 समांतर त्रिभुज हैं जिनमें एक भुजा समांतर है, सिमिलरिटी लगेगी। मैंने अलग से 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल देके आपको समझाया कि यहां यहां सिमिलरिटी लगेगी। फिर ऐसा नहीं कि थ्योरी खत्म होने के बाद जयराम जी की हो गया, हाई, इसमें एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं आपको, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल्स मैंने डाले हुए हैं कि बच्चे यहां से सब कुछ सीख जाए। सारे सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, पहले मैंने नाम बता दिया, फिर हर एक को अलग अलग एक्सप्लेन किया है, मिक्स नहीं किया है किसी भी चीज को कि, और हर चीज आपको सिस्टमेटिक वे में मिलेगी। ऐसा नहीं कि अभी कुछ पढ़ा रहे हैं अचानक से कोई नया कंसेप्ट शुरू हो गया, सब कुछ सिस्टमेटिक वे में आपको मिलेगा। सर्कल जो कि ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप देखो कितने प्यारे प्यारे डायग्राम इसमें बनाए गए हैं। पहले थ्योरी लिखी गई है, व्यास, त्रिज्या, कोण, वृत्त, सबकी थ्योरी लिखी है, जीवा वगैरह की। फिर उसके बाद जब थ्योरम शुरू हुई, देखो हर एक थ्योरम को कितनी बारीकी से समझाएगा। आपने केवल ये पढ़ा होगा कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है, आपने पढ़ा कि चतुर्थांश में बना कोण 135 डिग्री का होता है, सीडीएस के पेपर में सवाल आया। ये आपको केवल इसी बुक में देखने को मिलेगा भाई, और चित्र भी बनाया कि ऐसा क्यों होता है जी। थ्योरम्स हैं सारी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ऐसे नहीं कि फॉर्मूला लिख के खत्म कर दे, चित्र बना के प्रूफ भी समझाया गया उसका शॉर्ट में, तब जाके बात आगे बढ़ी है दोस्त, ठीक है। ये बात हुई ज्योमेट्री की। अब जैसे हम मेंसुरेशन में आते हैं, मेंसुरेशन में शेडेड एरिया वाले सवालों को बच्चे डर लगता है। देखो शेडेड एरिया वाले बतरे सवाल सीखो आप, ऐसा कोई शेडेड एरिया बचेगा नहीं जो होना हो। घोड़े चढ़ने वाला सवाल होता है, फेमस क्वेश्चन का अलग से एग्जाम्पल डाला गया जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं, है ना। चतुर्थांश के अंदर सर्कल डाल दिया, फेमस एग्जाम्पल। पटार वाला सवाल होता है ना, टाइट धागे वाला, अलग से एग्जाम्पल डाला गया है उन सवालों का जो आपको छोड़ने नहीं है, कभी भी मिस नहीं करने। बहुभुज देखो कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर हम 3D मेंसुरेशन 3D की बात करते हैं, तो जैसे मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं कि कोन के अंदर हमने क्यूब डाला, शंकु के अंदर घन, बिल्कुल 3D में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो प्रूफ किया गया है ये कैसे हुआ है। शंकु की कटिंग है, तो पहले मैंने एक शंकु को काट के दिखाया, फिर मैंने यहां से कंसेप्ट लिख दिया, फिर मैंने एक ही शंकु को 5 बार काट के दिखाया, दिखाई दे रहा है आपको। फिर वहां से कर्व, सरफेस या वॉल्यूम का रेशियो निकाला, फ्रस्टम के पहले फॉर्मूले लिखे, फिर फ्रस्टम का एक बढ़िया सा सवाल आपको करवा दिया, है ना। यानी कि अगर कोई तेज बालक है तो बुक से ही सीख जाएगा, और कोई कमजोर बालक है तो बुक को पढ़ते पढ़ते अगर एक बार हल्के से PYQ लगा ले, उसका कल्याण हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम अर्थमेटिक मैथ की जैसे एलजेब्रा की तरफ आते हैं, एलजेब्रा में टाइप वाइज टाइप, देखो एक ही x+1/x पे हमने x+1/x शुरू किया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 4, 5, 6, फिर उसके बाद और पावर के फॉर्मूले पे अलग अलग टाइप, फिर पावर 3 के फॉर्मूले पे टाइप, पावर 4 के फॉर्मूले पे टाइप, ऐसे कहानी चलती है, तब जाके बच्चे को समझ में आता है। चीजें हो तो सीक्वेंस में हो, हर चैप्टर के खत्म हो जाने के बाद उस पर मेंस लेवल के अलग से एग्जांपल्स डाले गए हैं, देख पा रहे हैं आप, ठीक है। बिल्कुल स्टूडेंट फ्रेंडली बुक है, इस तरीके से लिखा गया है कि आपको टीचर की जरूरत ना पड़े कंसेप्ट समझने के लिए, कितने भी आप कमजोर क्यों ना हो। और जो बच्चे मेरे से ऑलरेडी एप्लीकेशन पे पढ़ते हैं उनके लिए तो ये एकदम समझो गणित की भगवत गीता की तरह है कि आप इसको अपने पास रखें, आप नोट्स भी नहीं बनाते, काफी है ये बुक, सेम टू सेम जो हम क्लास में पढ़ाते हैं वही आपको मिलेगा। परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड परसेंटेज उनकी फ्रैक्शन लिखी, फिर मैंने दुनिया भर के एग्जांपल देके समझाया कि
23.33% को भिन्न में कैसे बदला जाता है? अरे हम तो ये तक सिखाते हैं कि 99 135 का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है, इस बात का मतलब नहीं जानते बच्चे। यहां से समझो, परसेंटेज में रेशियो से आप समझिए मेरे दोस्तों, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, 2 साल का ट्री अलग समझाया, 3 साल का ट्री अलग समझाया, 4 साल का ट्री अलग समझाया, फिर हर ट्री पे अलग अलग एग्जांपल लेके हमने समझाया। ट्री के बाद गोल्डन रेशियो हमने समझाया है। ये मेहनत है बेटा, ये चीजें ऐसी नहीं हवा में तैयार होगी कि लड़के लगाते 10-12 बुक से कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा कंटेंट आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, है ना। मेरी 5 साल की मेहनत है, सबसे कंसाइज जो है इसमें लिखा हुआ है। मैं जो है, मेरी इच्छा है कि ये बहुत सारी बुक्स हमारे देश में अलग अलग राज्यों में फ्री डिस्ट्रीब्यूट करी जाएं, क्योंकि बच्चों के पास एक्चुअल में गणित पहुंचना चाहिए कि गणित पढ़ा कैसे जाता है, गणित सीखा कैसे जाता है, गणित को देखा कैसे जाता है। तो अगले महीने जून से हम भारत के अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में, जयपुर में, इलाहाबाद में, पटना में मीटअप करेंगे। और मीटअप जब हम ऑर्गेनाइज करेंगे, जो बच्चे हमसे मिलने आएंगे, हम बहुत सारी बुक्स यहाँ से अपनी गाड़ियों में लेके जाएंगे, फ्लाइट, प्लेन, हवाई जहाज में, और वहां से उनको फ्री डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मेरे दोस्त। तो ये बुक अभी अवेलेबल है अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे। ये टॉपर्स की रिकमेंडेड सबसे फेमस बुक है इस समय एसएससी कैटेगरी में। ना केवल एसएससी 1, डिफेंस, सीडीएस, एनडीए, एफकेट का बच्चा इस बुक से सारा का सारा गणित सीख सकता है, मात्र इस पतली सी किताब से। ये बुक अमेजन, फ्लिपकार्ट और अभी लोकल ऑफलाइन स्टोर पर भी अवेलेबल है। जिन बच्चों ने बुक ले ली है वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है, जिससे बाकी बच्चों को भी पता लग जाए। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।